चलो बच्चों ध्यान से सुनना, नया टॉपिक है बच्चों, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये नए बच्चों को मैं एक बार बता दूं जो लोग सेकंड चैप्टर में नहीं थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। सेकंड चैप्टर में मैंने इनको एक बात बताई थी, तो मैं जल्दी से जरा बता दूं। जो शेल्स होती हैं, शेल्स आपको पता ही ना, KLMN शेल्स होती हैं। एटम के अंदर क्या होती हैं? शेल्स होती हैं। इन्हें हम शेल्स कहते हैं, KLMN शेल्स। तो ये फर्स्ट शेल होती है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। तो इन शेल्स के अंदर सब शेल्स पाई जाती हैं। इन शेल्स के अंदर और भी ब्रांचेस पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सब शेल्स हैं। तो जैसे सब शेल्स कौन कौन सी होती है? ये सब शेल्स होती हैं, SPDFG, ऐसे बहुत सारी सब शेल्स होती हैं। हमारे कोर्स में अभी तुम्हें इतना ही पढ़ना, बेटा ध्यान इधर। तो ये सब शेल्स होती हैं। तो जैसे ये फर्स्ट वाला जो शेल है, K शेल, इसके अंदर खाली पहली सब शेल पाई जाएगी, S। जो सेकंड वाला शेल है उसके अंदर दो सब शेल पाई जाएगी, S और P। थर्ड वाले के अंदर 3 पाई जाएंगी, SPD। चौथे वाले के अंदर 4 पाई जाएंगी, SPDF। तो ये जो S है ये दिखता कैसा है? S ऐसा दिखता है, स्फेयर जैसा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। S कैसा दिखता है? बॉल जैसा, स्फेयर जैसा। P कैसा दिखता है? S और P तक अभी बता देता हूँ, बाकी मैं तुम्हें अलग से डिटेल में कभी बताऊंगा। अभी SP की जरूरत है इसमें। P जो होता है बच्चे, P में 3 तरह के P होते हैं। एक होता है PX, एक PY, एक PZ। P दिखता है डम्बल शेप का। तो जैसे PX में बोलता हूं तो X एक्सिस के लॉन्ग एक ऐसा डम्बल बना देना, P ऑर्बिटल ऐसा दिखता है। PY में आप Y एक्सिस के लॉन्ग डम्बल बना दोगे, ये PY दिखता है। PZ में आपको पता है 3 एक्सिस होती हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। PZ में आप Z के लॉन्ग एक डम्बल बना दोगे, इसे PZ कहते हैं। PX, PY, PZ। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इन ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं तो इनके ऑर्बिटल भी आपस में जुड़ते हैं। जब दो एटम, क्योंकि बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिटल के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और दूसरा वाला भी आ रहा है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोगों की बारी, सबके लिए। जब दो एटम कंबाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना वो। तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पाए जा रहे हैं? इन ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से जुड़ने से पहले ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप करनी पड़ेंगी ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल के ऊपर आके कंबाइन होता है, उसे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये S S के साथ जुड़ सकता है, P P के साथ जुड़ सकता है, S P के साथ भी जुड़ सकता है। तो कैसे जुड़ता है? ओवरलैपिंग कैसे होती है? तो ओवरलैपिंग 3 तरीके की होती है। तो ये तो मैंने आपको पुराने चैप्टर का बताया थोड़ा, अब ओवरलैपिंग पे आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं तो वो जहां रहेंगे, यानी वो किसके अंदर रहते हैं? वो ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं, SPDF के अंदर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर होने से पहले ऑर्बिटल का जुड़ना जरूरी है। ऑर्बिटल एक दूसरे से जुड़ेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑर्बिटल्स कैसे जुड़ते हैं? ऑर्बिटल्स किस तरह से एक दूसरे के ऊपर कंबाइन होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फर्स्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। आप बाद में यहीं से बोर्ड से डायग्राम बना लेना। पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब ये है क्या? पॉजिटिव का मतलब होता है, ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये एक P है, ये कौन सा P है? PY। ये Y है, ये X है और ये क्या है? PY। आपको पता है Y एक्सिस में ऊपर क्या होता है? प्लस, नीचे क्या होता है? माइनस। ये दूसरे PY के पास आ रहा है, ये भी एक PY है, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। ये दोनों पास आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इस तरह से हो रहे हैं। एक PY दूसरे PY के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो रहा है, इसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है सेम साइन वाले सेम साइन से, प्लस प्लस के साथ कंबाइन हो रहा है और माइनस माइनस। सेम ओरिएंटेशन और सेम फेज वाले ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं
सो दे गिव राइज टू पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव का मतलब सेम साइन वाले, प्लस प्लस से जुड़े या माइनस माइनस से जुड़े, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ये एक p है, ये दूसरे किसी p के साथ जुड़ा है, तो इसका भी प्लस उसके प्लस के साथ जुड़ा है, या इसका माइनस माइनस के साथ, सेम साइन वाले जुड़ने चाहिए। ठीक है, तो इस प्लस माइनस का मतलब चार्ज नहीं है, प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन है, प्लस माइनस का मतलब उसकी फेज है, उसका ओरिएंटेशन है। तो जब सेम फेज वाले, सेम ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो उसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। एस और पी भी कर सकता है, जैसे ये पी है, ये प्लस है, और ये आ गया एस, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस से ये एस और पी जुड़ा हुआ है ना, इसको भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। तो फिर नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग दोनों एक साथ ही तुम्हें समझ में आ जाए। नेगेटिव ओवरलैपिंग तुम्हें दिख रहा है कि भैया ये है आपका एक, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, ये प्लस है और ये क्या है, ये पास आएंगे, ये प्लस और माइनस जब ऑपोजिट ओरिएंटेशन वाले कंबाइन होंगे, प्लस माइनस के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन तो मान लो दोनों की सेम ही है, साइन अलग अलग होंगे, ऑपोजिट फेज वाले जब एक दूसरे पे कंबाइन होते हैं तो उसे नेगेटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में सेम सेम साइन वाले, सेम फेज वाले कंबाइन होंगे, नेगेटिव में ऑपोजिट वाले कंबाइन होंगे। जैसे ये पेन देख रहे हो, ये मान लो प्लस है और ये माइनस है, ये वाला हिस्सा प्लस वाला माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, या माइनस वाला प्लस के साथ। ऑर्बिटल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। अगर सेम साइन ओवरलैप कर रहे हैं तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, डिफरेंट साइन ओवरलैप कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब तीसरा है जीरो ओवरलैपिंग। अब ये जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो जरा, जीरो ओवरलैपिंग क्या हुआ, ये है पी वाई, ये क्या है, पी वाई। ठीक है, उधर से एस आया, जरा देखना, ये एस आ रहा है, इसके साथ ये कंबाइन हो नहीं सकता लेकिन आ रहा है और कोशिश कर रहा है। इसमें ओवरलैपिंग हुई है, नहीं हुई है, इसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। इसकी ओरिएंटेशन अलग है, उसकी ओरिएंटेशन अलग है, कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रही। अब जरा इसका एक और देखो, देखो इसका, ये क्या है, पी वाई, उधर से पी एक्स चला आया, ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है, हो रहा है ओवरलैप, नहीं हो रहा, जीरो ओवरलैप। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज ओवरलैप, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ फेज ओवरलैप। जो समझ में आ गया। तो पॉजिटिव में सेम साइन कंबाइन होते हैं, नेगेटिव में डिफरेंट साइन, और इसमें आउट ऑफ फेज ओवरलैप। ठीक है, पॉज कर दे बेटा, ये तीनों के डायग्राम बना लो, पॉज कर दे सारा।